बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बैच वन जो है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है और कंप्लीट हो चुका है। इंटेलिजेंस ऑपरेटर के डिटेल्स के हवाले से बैच टू की भी मैंने कोशिश की है, दो चार बच्चों ने कांटेक्ट किया था और उनका टाइम मैंने बनाने की कोशिश की शाम के 6 बजे, लेकिन वहाँ पर एक तो मैं बहुत ज़्यादा थका होता था और एक बच्चे ने बाकायदा क्लास भी अटेंड करने की कोशिश की, लेकिन हमारी जो है वो ठीक से जम नहीं पाई, तो इसलिए जो है हमारा वो बैच टू अभी थोड़ा लेट हो गया है। तो फिलहाल बैच वन के अंदर जो हमने डिस्कशन की थी उसके कुछ एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और आज की वीडियो में जो आपके साथ कंप्यूटर के एमसीक्यूज शेयर करने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह इनमें से आपके एमसीक्यूज आएंगे फाइनल में। कितने हैं वो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपका जो पेपर होगा, आपका फाइनल रिटन टेस्ट होना है, उसके अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड ये एमसीक्यूज जरूर पूछे जाएंगे। लिहाजा इन एमसीक्यूज को जरूर तैयार करें और आप कहेंगे टेस्ट देने के बाद कि सर वाकई आपने जो एमसीक्यूज बताए थे उनमें से जरूर आए हैं, ये मेरी गारंटी है। और अगर आप पेड क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो फिर तो इंशाल्लाह आपकी और ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस की बुनियाद पर हम आपको बताते होते हैं कि ये चीज़ें आने के चांसेस ज़्यादा हैं, बस बाकी कुछ नहीं होता। बाकी एक किस्मत भी होती है, किसी की हो जाए किसी की ना हो, और बाकी कुछ मामला आप भी जानते हैं किस तरह के हुआ करते हैं जॉब्स के अंदर। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं आपके पास एमसीक्यूज को, और पहला एमसीक्यूज है विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू स्लाइड शो। स्लाइड शो होता क्या है? वैसे आप एक बटन प्रेस कर दें और फिर आगे जो पिक्चर्स हैं फोटो हैं वो खुद ब खुद चलते रहें, इसको हम स्लाइड शो कहते होते हैं। तो कौन सी की जो वो इस्तेमाल होती है कंप्यूटर के ऊपर? तो पहले ऑप्शन का जवाब है आपके पास सी, यानी कि F5 जो है वो आप यूज़ करते होते हैं स्लाइड शो चलाने के लिए। इसके बाद आपके पास आता है विच वन इज़ द हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज कौन सी है? कंप्यूटर के अंदर ना लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, HTML, CSS, PHP, जावा, इस तरह की। तो हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज आप जो है ना HTML सही जवाब बनेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर बता रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका पूरा एब्रीवेशन है, ये भी आपको पता होने चाहिए। तो इस तरह पेड क्लासेस में यही चीज़ होती है कि सिर्फ एक एमसीक्यूज का जवाब नहीं बताया जाता होता आपको, बल्कि जो सारे एमसीक्यूज होते हैं उनको भी देखा जाता है कि ये क्यों दिए गए हैं और इनका सही जवाब क्या क्या हो सकते हैं। उन एमसीक्यूज के जवाब भी और उनसे मुतालिक इर्द गिर्द जो उसका जवाब होते हैं उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी सारे देखे जाते हैं। यही बस फ़र्क होता है आपकी पेड क्लासेस का और फ्री क्लासेस का। तो फ्री क्लासेस में तो हम सिर्फ आपको टू द पॉइंट जवाब भी बता सकते हैं, इतना टाइम नहीं होता, आप ये बात ठीक से समझ सकते हैं। ओके, एन अदर नेम फॉर फ्री सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर के लिए हम दूसरा कौन सा नाम यूज़ करते हैं? वो होते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, जो डी ऑप्शन है। अब अगर पेड क्लास होती तो वहाँ पर मैंने आपको बताना था इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ होता है, कब यूज़ होता है, ये इसके लिए क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं, कॉपीराइट्स वगैरह के हवाले से क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं, प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर के हवाले से, ये मैंने भी चीज़ें बतानी होती है पेड क्लासेस में। बस ये आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस फील होता है जी। नेक्स्ट आ गया, मैं आपको जवाब भी बताता जाता हूँ टाइम कम होने की वजह से। विच ऑफ द मूविंग इज नॉट यूज टू एक्सेस द वेब। ठीक है, एक्सेस का मतलब वेब को रसाई हासिल करने के लिए कौन से इनमें से चीज़ यूज़ नहीं होती? तो ISDN यूज़ नहीं करते। तो मोडेम भी आपने एक्सेस सुना होगा, DSL भी, UDP भी एक है सर जिसको हम यूज़ करते होते हैं वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए। तो ISDN जो है वो कभी भी वेबसाइट के इस्तेमाल के लिए यूज़ नहीं होता, वेबसाइट तक रसाई हासिल करने के लिए। अ कंप्यूटर ऑन नेटवर्क इज आइडेंटिफाइड बाई इट्स IP एड्रेस, आपको पता है। तो IP एड्रेस ही यूज़ किया जाता है, ना उसकी पोर्ट एड्रेस, ना लोकेशन जो है वो यूज़ होता है, ना मैक एड्रेस। तो IP एड्रेस सी ऑप्शन आपके पास सही जवाब है। ओके जी, इसके बाद आपके पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर सेंडिंग सेम लेटर टू मल्टीपल पर्सन। एक ही लेटर आप मुख्तलिफ लोगों को भेज सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? मेल मर्ज करनी पड़ती है। मर्ज का मतलब होता है इकट्ठा मिक्स कर देना। तो तमाम कॉन्टैक्ट्स को आप मिक्स कर दें और फिर एक मैसेज से आपको सेंड कर दिया लेटर, तो दैट इज़ कॉल्ड मेल मर्जिंग। ये आप यूज़ करते होते हैं तमाम मुख्तलिफ लोगों को अपना एक लेटर सेंड करने के लिए। तो 7 का आपके पास आ जाता है MS एक्सेल के अंदर फार्मूला क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करते होते हैं? तो इसका ऑप्शन जो है वो आपके पास डी ऑप्शन सही बनता है। बोथ वैल्यू एंड सेल रेफरेंसेस हमें यूज़ करने पड़ते हैं। ये अगर किसी को लगे कि इसमें डाउट है तो वो कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं 7 MCQs का। बाकी जो MCQs आपको बताएं वो मुझे कन्फर्म है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट रूटर से एक और अलग शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, उसको हम नहीं देखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। हाँ जी, विच प्रोग्राम इज जनरली यूज्ड इन आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। ये इमारतों के डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है? तो ज़ाहिर है 3 आप जानते हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड। इनको तो हम अपनी प्रेजेंटेशन या टाइपिंग असाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो एक ही बच गया ऑटो कैड, तो ऑटो कैड सही जवाब है। इसको हम आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप सादा ज़बान में घर का नक्शा कहते होते हैं ना, तो वो इस्तेमाल किया जाता है ऑटो कैड का, उसको नक्शा बनाने के लिए। MS वर्ड के अंदर अगर हम डिलीट की बटन होता है ना डिलीट वाला, अगर वो प्रेस करें और आपका कर्सर कर्सर जो है वो जिस माउस आपको जो नज़र आ रहा हो तो स्क्रीन पर वो जिस जगह पर खड़ा है
तो डिलीट का बटन दबाने पर कौन सी साइड के जो लेटर्स हैं वो डिलीट होती हैं, गायब होती हैं? तो वो राइट वाले, आपके कर्सर की राइट साइड। अगर कर्सर दरमियान में है उसके राइट पर भी वर्ड्स लिखे हुए हैं और लेफ्ट पर भी, तो जब आप डिलीट का बटन दबाएंगे ना तो सिर्फ डायरेक्ट डिलीट का बटन दबाने पर राइट साइड वाले जो लेटर्स हैं, वो जो वर्ड्स होंगे वो मिटना या गायब होना शुरू हो जाएंगे। तो ये पूछना चाह रहा था आपसे। ओके, उसके बाद 11 MCQs आ जाते हैं। व्हाट लेट्स यू टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन बाय सिलेक्टिंग रेडीमेड फॉन्ट कलर एंड ग्राफिक्स इफेक्ट्स इन पावर पॉइंट। ठीक है जी, रेडीमेड फॉन्ट कलर और मैंने बनाए कलर्स और ग्राफिक्स या पावर पॉइंट के अंदर, ये पावर पॉइंट वाला MCQs आ गया आपके पास। तो डिज़ाइन टेम्पलेट, पहले से बने हुए डिज़ाइंस होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते होते हैं ये काम करने के लिए। अगला MCQs फिर इस्लामियात से आ गया। तो कह रहे कुरान शरीफ के अंदर कितने सजदे हैं, जैसे हम प्रोस्ट्रेशन कहते हैं, तो 14 सजदे हैं, सुजूद हैं कुरान शरीफ के अंदर। ये आप वैसे जनरल नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं इस्लामियात के हवाले से। उससे नेक्स्ट आपके पास आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कौन सा फंक्शन है? ये आप एक वर्ड यूज़ करते हैं पावर पॉइंट और ये एक्सेल से पूछ रहे हैं। तो एक्सेल के अंदर हम चीज़ों को सम भी कर सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं, उनकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मिनिमम थी। तो एवीजी एवरेज कोई फंक्शन नहीं है, तो कोई फार्मूले में यूज नहीं होता, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही बनेगा। ओके, इसके बाद व्हेन एन एक्सेल बुक इज लिंक्ड टू अ वर्ल्ड डॉक्यूमेंट। जब आप एक्सेल की जो वर्क बुक है एक्सेल को लिंक कर दें वर्ल्ड डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है, तो फिर ये डॉक्यूमेंट जैसे आप वर्ल्ड ऑफिस MS ऑफिस कहते हैं ना, वर्ल्ड वो वाला उसकी बात कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है? द वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्स कंटेन्स, डी ऑप्शन सही है आपके पास कि द वर्ल्ड डॉक्यूमेंट कंटेन्स अ रेफरेंस टू द ओरिजिनल सोर्स एप्लीकेशन। ये आप अगर आपका ताल्लुक कंप्यूटर से नहीं है और तो फिर ये दूर की बात है, बस MCQs आप याद रख लें, ये समझ में नहीं है, नहीं जो कंप्यूटर वाले हैं वही समझ पाते हैं इसको। ओके, 15 MCQs की तरफ हम चलते हैं। डैश यूजर्स कैन ओपन MS एक्सेल 2016 फाइल एट द सेम टाइम। ठीक है, तो तकरीबन कितने यूजर्स जो हैं वो 2016 का जो MS एक्सेल है 2016 वाला जो सॉफ्टवेयर है, कितने लोग जो हैं उसको एट अ टाइम ओपन कर सकते होते हैं? तो तकरीबन 256 लोग एट अ टाइम एक ही फाइल को ओपन कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन पाकिस्तान इज, अच्छा ये डिपॉजिट आ गई, ये फिर जनरल नॉलेज के आ गया, ये पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से। आयरन के ज़खायर या लोहे के ज़खायर कहाँ पर ज़्यादा हैं? काला बाग जो है ये सही जवाब बनता है आपका। वैसे हम नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं जो कंप्यूटर का हो। अच्छा जी, अब आपसे कह रहे हैं MS वर्ल्ड के अंदर 2016 अगर आपने सिलेक्शन करनी हो, मतलब चाहते हैं आप 2-3 वर्ड्स इकट्ठे सिलेक्ट हो जाएं किसी भी तरफ, तो फिर आप टेबल के अंदर हो या नॉर्मली आप सिलेक्ट करना चाहते हैं 2-3 वर्ड्स इकट्ठे सिलेक्ट हो जाए, पूरा पैराग्राफ ना सिलेक्ट हो, उसके 2-3 वर्ड सिलेक्ट हो, तो फिर कीबोर्ड के जरिए आपको क्या करना चाहिए? तो ए ऑप्शन ठीक है, आप शिफ्ट वाला बटन दबा के रखते हैं और फिर एरो को प्रेस करेंगे। अगर आप चाहते हैं दाईं साइड वाले बटन जो वर्ड्स हैं वो प्रेस हों तो कॉपी हो जाएं यार, मतलब सेलेक्ट हो जाएं, तो राइट एरो दबाएंगे। अगर लेफ्ट वाले प्रेस करवाने हो सिलेक्ट तो फिर लेफ्ट वाला दबाएंगे, ऊपर वाला करवाना या नीचे वाला तो फिर पूरी की पूरी लाइन जो है वो भी सिलेक्ट हो सकती है। तो ये पूछना चाह रहा था सिलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं कीबोर्ड के जरिए। इसके बाद आपके पास आ जाता है व्हेन वर हिरोशिमा। ठीक है, ये छोड़ देते हैं। तो अगले MCQs पे चलते हैं। व्हेन यू डिलीट अ टेक्स्ट बॉक्स, जब आप टेक्स्ट वाला बॉक्स जो है वो डिलीट करें ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ साइड इन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट के अंदर हम जो है स्लाइडें होती हैं प्रेजेंटेशंस के लिए, तो जब आप वहां से टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट डिलीट करते हैं तो फिर क्या होगा? तो सी ऑप्शन ठीक है, द टेक्स्ट बॉक्स एंड द टेक्स्ट बोथ दोनों डिलीट हो जाएंगे। अगर बॉक्स के अंदर टेक्स्ट डिलीट करेंगे तो सिर्फ टेक्स्ट डिलीट होगा, लेकिन अगर आप बॉक्स को डिलीट कर देंगे तो फिर पूरे का पूरा बॉक्स भी चले जाएगा और टेक्स्ट भी चले जाएगा। ये आपसे पूछना चाह रहा था। ओके, अब नेक्स्ट MCQ ये भी हम रहने देते हैं। ओके, अब हम आते हैं MCQs 22 पर, जिसमें वो आपसे पूछ रहे हैं कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है। वोलेटाइल मेमोरी जो मतलब कंप्यूटर भूल जाता है, याद नहीं रखता, कुछ अरसे के लिए याद रखता है फिर खुद ब खुद खत्म हो जाती है, कंप्यूटर के दिमाग से गायब हो जाती है, दैट इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। तो इसमें आपके पास रैम का ऑप्शन, डी ऑप्शन ठीक है। तो इंटरनेट यूज़ करने के लिए हम क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं? कॉमनली ब्रॉडबैंड आपने अक्सर सुना होगा, वो भी यूज़ होती है। फाइबर ऑप्टिक्स भी आजकल बहुत यूज़ हो रहा है पाकिस्तान में खासकर, तो वैसे ही कॉपर के वायर या फाइबर ऑप्टिक्स कॉमन हो गई हैं, और वाईफाई तो भाई सभी जानते होंगे। तो तीनों के तीनों मेथड यूज़ किए जाते हैं इंटरनेट हासिल करने के लिए। तो इसका ऑप्शन जो ठीक बनेगा वो ऑफ कोर्स क्या बनेगा? ऑल ऑफ दीज, या डी ऑप्शन ठीक बनेगा। अब 31 पे आ जाए। MS एक्सेल के अंदर 2016 वाला जो सॉफ्टवेयर है, जूम लेवल ऑफ ऐप पेज कैन ओनली, कितना आप पेज को जूम कर सकते हैं? जूम लेवल कितना MS एक्सेल 2016 में? तो 10% से लेकर 400% तक आप जूम कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपके पास आ जाता है, नेक्स्ट भी हमने नहीं करना, और 33 पर आते हैं। MS वर्ल्ड में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस R? अगर आप कंट्रोल और R को इकट्ठा दबाएं तो क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शंस में पिक्चर में नहीं आ पाया, लेकिन बुक में जो ऑप्शन था वो नन ऑफ दीज ठीक है। तो आप अपने कंप्यूटर में MS वर्ल्ड खोलें और प्रेस करें कंट्रोल प्लस
सा, तो देखेंगे आपके पास एक बॉक्स जो है वो आता है। बॉक्स में मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, कंट्रोल P R और एक और बटन है वो दबाए ना, बॉक्स सेम आता है लेकिन उनके अंदर ना 19-20 का फर्क होता है। तो आप देखेंगे जब आप कंट्रोल R प्रेस करते हैं तो क्या चीज़ ओपन होती है, उस पर क्या लिखा है, ये आपका सही जवाब होगा। वैसे इसमें बुक में जो है आपके पास नन ऑफ दीज, और ये मैं आपके पास पंजाब पुलिस का जो पेपर था डाटा एंट्री ऑपरेटर 2020 वाला वो शेयर कर रहा हूँ। तो पंजाब पुलिस के डिपार्टमेंट के जो पेपर्स होंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ये आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, आपके पास MCQs आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ऑप्शन पे नोट करें तो ऊपर लिखा आ रहा है विन स्टाइल या फिर विन रॉ। तो इसका पूछो तो उन्होंने कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम को कंप्रेस करने के लिए, फाइल बड़ा हो, साइज बड़ा हो फाइल का, तो उसे छोटा करने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो वो ऑप्शन सही बनेगा विन जिप, जिसे आप जिप फाइल के नाम से अक्सर जानते हैं। तो विन जिप सॉफ्टवेयर है जो फाइलों को कंप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। 71 पर आते हैं। द इंटरनेट टर्मिनोलॉजी IP एड्रेस मीन्स, तो IP एड्रेस जो आप कहते हैं जिसके जरिए कंप्यूटर को पाया जा सकता है कहाँ पर मौजूद है, मोबाइल वगैरह कहाँ पर है, तो वो उसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ए ऑप्शन आपके पास ठीक है। विच टीम वन, अच्छा ये भी रहने देते हैं। और 74 पर आ जाए। इन कंप्यूटर साइंस हाफ बाइट इज आल्सो नोन है, हाफ बाइट को जो है ना निब्बल भी कहा जाता है, तो ये पूछना चाह रहा था हाफ बाइट को हम क्या कहते होते हैं, निब्बल। सी ऑप्शन आपके पास ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब इज बीइंग स्टैंडर्डाइज्ड बाय W3C, ठीक है। ये जो W3C है कोई कॉर्पोरेशन या कंपनी होगी जो इस वर्ल्ड वाइड वेब WWW जिसे आप कहते हैं उसको कंट्रोल कर रहा है। ओके जी, 76 भी नहीं करना हमने, और 77 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं व्हेन टाइपिंग करेक्टर सर्च क्राइटेरिया एक्सेल मैचेस फील्ड्स बेस्ड ऑन, ठीक है। ये जो यूज़ करते हैं एक्सेल वही इस बात को समझ पाएंगे क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसका स्पेलिंग जो सही ऑप्शन है वो स्पेलिंग सी ऑप्शन ठीक है आपके पास। अच्छा जी, अब आपके पास आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, ये ज़रूर याद कर लें, ज़रूर MCQs याद कर लें, ये आया पड़ा है, ये MCQs आपका आएगा ही आएगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सर्च इंजन कौन सा नहीं है जहां पर हम चीज़ों को सर्च कर सकें। गूगल पे भी आप जाते हैं चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, MSN पे भी सर्च कर किया जा सकता है, याहू पे भी किया जा सकता है। MSN और याहू पुराने हैं सर्च इंजन, गूगल आजकल कॉमनली यूज़ हो रहा है। तो कौन सा सर्च इंजन नहीं, विंडोज़ को हम इंस्टॉल करते होते हैं, विंडो के ऊपर हम जाकर किसी चीज़ को सर्च नहीं कर सकते। तो कह रहे जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रोज और कॉलम, जब लाइनों और कतारों को आपस में आप जोड़ते हैं तो फिर आपके पास क्या बनते हैं, ऑफ कोर्स टेबल बनते हैं। जब आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उनके नतीजे में जो चीज़ बनती है उसे हम टेबल ही कहते होते हैं। और इसके साथ कंप्यूटर के अंदर जो MB होती हैं भाई, इतने MB तो MB का मतलब क्या होते हैं, MB होते हैं मेगाबाइट्स वाला भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हैं। और इसके साथ हम आते हैं MCQs नंबर फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। द स्मॉलेस्ट मेमोरी, ये आ जाए 63 MCQs आपको नजर आ रहा है। द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इज बिट, ठीक है। जो छोटा यूनिट है, वैसे तो हम बाइट किलो बाइट के नाम से जानते हैं ना या बाइट के नाम से, असल में बिट उससे भी छोटा है। तो डी ऑप्शन आपका ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है, आप सबको याद होना चाहिए। तो ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड MCQs है। डोज 65 वाला, DOS कैन नॉट रिट्रीव एनी डाटा फ्रॉम अ डिस्क इफ अ कंप्यूटर वायरस करप्ट इस डायरेक्टरी एरिया, अगर वायरस का हमला डायरेक्टरी एरिया पर हो जाए तो फिर कभी भी डाटा को रिकवर नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आप आ जाएंगे 67 पर आ जाएंगे। व्हाट इज अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल नोन एज, तो ये जो अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल्स होती हैं उनको हम स्पैम ईमेल्स भी कहते होते हैं। ये आपके साथ कुछ कंप्यूटर के आज के मैंने MCQs शेयर करने थे। इंशाल्लाह आज वाला जो लेक्चर होगा उससे भी मैं देखूंगा जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट लगा, इंग्लिश, कंप्यूटर या फिर इस्लामियात, डेली एक ही सब्जेक्ट शेयर हो पाएगा आपके साथ। और कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा डाटा शेयर कर पाऊँ। अगली वीडियोस हो सकती हैं फिर घंटों को भी हो जाए, क्योंकि अभी ये आपके साथ चैनल MCQs कंप्यूटर के शेयर किए और वीडियो जो है वो 12-13 मिनट की हो गई है। तो बहरहाल आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां पर आप आकर डेली वीडियोस देख पाएंगे। मजीद गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट के लिए और उनकी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर है। इजाज़त दे अपने सुल्तान को। अल्लाह हाफिज़।